Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and today we are going to discuss about the last topic of Module 2 Foundation Course SAM थर्ड. ठीक है, आज हम मॉड्यूल 2 के लास्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे. लास्ट क्वेश्चन है ये. आप जैसे कि देख सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच टू रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन. अब यहाँ पे कुछ अप्रोचेस के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना होगा, जहाँ पे हम रीसेटलमेंट कैसे करेंगे एट द टाइम ऑफ पोस्ट डिजास्टर एंड हाउ वी प्रोवाइड द रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज़ फॉर द विक्टिम्स और द डिजास्टर अफेक्टेड पीपल. जो लोग डिज़ास्टर अफेक्टेड है और पोस्ट ट्रॉमेटिक पीरियड जो होता है डिज़ास्टर के हो जाने के बाद का जो टाइम पीरियड होता है, उस सिचुएशन को कैसे रीसेटलमेंट करना है और उसको किस तरीके से फेस करना है, हाउ द पीपल हैव टू रिहेबिलिट. ओके, सो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पॉजिटिव मैनर्स के अकॉर्डिंग डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो इससे पहले के जो भी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए, आप आगे चलकर डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं उसे यहाँ पर. ठीक है, तो हमने कॉमनली जो है स्टार्टिंग से जो क्वेश्चंस किया है एक बार रिवाइज कर देती हूँ. फर्स्टली वी हैव डिस्कस्ड वी डिड द concepts of disaster and the types of disaster. After the types of disaster, we discussed some characteristics of disaster. After this, we did the impact and effects of disaster. And after the impact and effects of disaster, we did the dealing with disaster. जिसमें हमने डिस्कस किया the prevention, mitigation, disaster preparedness, recovery phase, response phase. We have learned many of the things about the module 2, and now we are going to discuss about the one more question we did, which was human rights issues in addressing disaster. At the time of addressing disaster, which types of human rights are occurring, वो हमने डिस्कस कर लिया. And right now at the last we are going to discuss about the humanitarian approach to resettlement and rehabilitation. ठीक है, ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है. जितना भी हमने डिस्कस किया, अब हम रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन के लिए किस किस अप्रोचेस को फॉलो करेंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट पॉइंट. Here we have our first point. It is non-discrimination. ठीक है, what do you mean that the discrimination, भेदभाव करना. बट नॉन डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू भेदभाव नहीं करना. ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल 4 अंडर सेक्शन 1 of the guiding principle states, this principle shall be applied without discrimination of any kind such as race, color, sex, language, religion, political and other options, legal and social status, age and disabilities, or any other similar criterias. It means according to principle 4 under section 1, ये principle क्या कहता है कि state shall not be discriminate any of the following criterias, like we should not discriminate any of the person on the basis of their caste, creed, religion, date of birth या place of birth, their language, their gender, their political status, their age, their social status, and their disabilities, their vulnerabilities. तो इन सारे बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग डिजास्टर, और वी कैन से इन द नॉर्मल टाइम ऑल्सो. सो फर्स्ट पॉइंट आता है, इफ़ यू वांट टू रीसेटल एंड रिहेबिलिटेट द डिजास्टर सिचुएशन, सो वी नीड टू जस्ट फॉलो द प्रिंसिपल 4 अंडर सेक्शन 1, नॉन डिस्क्रिमिनेशन. वी डोंट डिस्क्रिमिनेट टू एनी अदर फ्रॉम और एनी ऑफ द बेसिस. ठीक है, सो हमने ये सीखा कि हमें किसी भी पर्सन का डिस्पाइट फ्रॉम रेशियल, रिलीजियस एंड अदर डिफरेंसेस जो भी होते हैं ना, किसी को भी फील नहीं करने देना है कि वो किसी दूसरे कास्ट या कम्युनिटी से बिलोंग करता है. और डिज़ास्टर अफेक्टेड पीपल्स क्या होते हैं, ऑल आर नीडी. उस समय पे अगर आपका सोशल स्टेटस कितना भी हाई हो, और अगर कोई एक पर्सन ए है जिसका सोशल स्टेटस बहुत हाई था, बट पर्सन बी है जिसका सोशल स्टेटस बहुत लो था,
जैसे दलित, एस टीज आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर डिज़ास्टर आता है तो डिज़ास्टर स्टेटस को देखकर नहीं आता है, डिज़ास्टर सबको अफेक्ट करता है। तो ऐसे सिनारियो में एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन और when we do some resettlement about the disaster, no, so we'll have to see or we'll have to see all the peoples in equal way. ओके हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है. नो वन let him or her feel that he is belonging from the low community and he is belonging from the lower caste etc. ठीक है. Now we have our second point, non discrimination हम लोगों ने डिस्कस कर लिया and now हम डिस्कस करेंगे the right of vulnerable groups, like we have already discussed about the vulnerable groups in our module 1, जिसमें हमने children's देखा था, women's देखा था, जो expectant women's होती है, pregnant ladies के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो mothers होती है जो young children के साथ अकेली रहती हैं, vulnerable groups में आता है. जैसे elderly person हो गया या फिर person with disabilities. ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस जो लेक्चर्स थे, प्रीवियस वीडियोस में हमने डीपली डिस्कस किया. यू कैन चेक, ठीक है. नाउ द राइट्स ऑफ वनरेबल ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल 4 अंडर सेक्शन 2 स्टेट certain internally displaced persons such as children, especially unaccompanied minor, mother with young children, person with disability and elderly person shall be entitled to protection and assistance required by their condition and to treatment which takes into account their special needs. Okay, at प्रिंसिपल 4 अंडर सेक्शन 2 कहता है कि वनरेबल ग्रुप्स के जो राइट्स होते हैं उनका प्रोटेक्शन करना और उनको उनके राइट्स के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करना, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ठीक है. हर किसी को स्टेट शैल प्रोवाइड ऑल दी प्रोटेक्शन एंड स्टेट शैल गिव दी असिस्टेंस टू दी वनरेबल ग्रुप्स विच इंक्लूड्स द मदर विद यंगर चिल्ड्रंस, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एल्डरली पर्सनस एंड लोनली चिल्ड्रंस एक्सेट्रा. ठीक है. तो जो भी वनरेबल ग्रुप्स हैं उनको क्विकली एंड एज per their demands, as per their requirements, will have to provide the rehabilitation services to the vulnerable groups too. ठीक है. We discussed 2 points of humanitarian approach. First one is non-discrimination and the second one is the rights of vulnerable group. Now we have our third point and the third point is the right to health. ओके. राइट टू हेल्थ इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी हैव हमने इससे पहले भी काफ़ी सारा डिस्कशन किया था. जैसे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में हम लोगों ने देखा था कि फिज़िकली भी लोग इफ़ेक्ट हो जाता है, फिजिकली इफेक्ट देखा था, फिर साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल सिम्टम्स हम लोगों ने कुछ देखा था. तो हेल्थ जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है आफ्टर दी डिज़ास्टर पीरियड. प्रिंसिपल 19 है यहाँ पे. द प्रिंसिपल 19 ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल स्टेट्स ऑल द वांटेड एंड सिक इंटरनली displaced person as well as those with disability shall be received to the fullest extent and with at least possible delay. In India, many of the countries are still not getting proper healthcare services and potable water after the post-disaster period. If you are going to check about the Indian situation in the disaster period, अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे states होते थे जो अफेक्टेड थे, डिज़ास्टर अफेक्टेड स्टेट्स होने के बावजूद भी वो स्टेट्स को प्रॉपरली मेडिकल हेल्थ एंड केयर सर्विसेज प्रॉपरली नहीं मिल पाती थी. इवन they were unable to get some potable waters for them, okay, at the post disaster period, just because of the their traumatic situation. ओके. तो यहाँ पे जो राइट टू हेल्थ में प्रिंसिपल 19 यही कहता है कि कोई भी सिक पर्सन है, कोई भी डिसेबल पर्सन है, तो उनको ऑन टाइम विदाउट एनी डिले ऑन टाइम उनको जो है जो फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, उनके लिए हेल्प करना, रिहैब सेंटर्स या जो रिलीफ कैंप्स वगैरह होते हैं सेफर प्लेसेस पे विल हैव टू मूव देम. ओके. ये सारे जो है रीसेटलमेंट के लिए आपको राइट टू हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन करना होता है. नाउ वी हैव थर्ड we discussed about 3 points almost. ठीक है. नॉन डिस्क्रिमिनेशन नहीं, अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली रीसेटलमेंट होगा. अब
वनरेबल ग्रुप्स के राइट्स दोगे, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे तो भी रिसेटलमेंट हो जाएगा, हेल्थ के ध्यान दोगे तो भी सेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन होगा. नाउ वी हैव अवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ द राइट ऑफ हाउसिंग. एक्चुअली राइट ऑफ हाउसिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज आफ्टर द पोस्ट डिज़ास्टर पीरियड वी डोंट हैव, क्या होता है कि हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशंस नहीं होती कि किसका लैंड का कौन सा पार्ट है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अर्थक्वेक. अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो वी कांट एबल टू जज अवर पर्टिकुलर पार्ट ऑफ और वी कैन से पीस ऑफ आवर लैंड, है ना. हम इजीली जज नहीं कर सकते. तो वैसे टाइम पे पोस्ट ट्रॉमेटिक पीरियड में जबकि खुद आपके कोई काफ़ी नियर एंड डियर्स की डेथ हो जाती है, इवन यू विल बी इंजर्ड ऑल्सो ना. तो ऐसे सिनारे में हम उतने कैपेबल नहीं होते टू फाइंड आउट आवर पीस ऑफ लैंड. दैट्स वाई यहाँ पे राइट ऑफ हाउसिंग आर्टिकल 11 बनाया गया है जिसमें ICESCR, ठीक है. फुल फॉर्म इसका बता देती हूँ आप लोगों को. इसका फुल फॉर्म जो है हाँ, तो अभी यहाँ पर इसका फुल फॉर्म आप यहाँ पर लिख सकते हैं. एक्चुअली मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया बट यू कैन लिसन दिस. इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ठीक है. इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे बताया गया है कि हर किसी को देयर फैमिली राइट्स एंड देयर उनको वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, लिविंग हाउसिंग सर्विसेज मिलनी चाहिए, ठीक है. इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए ताकि हाउसिंग इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट आफ्टर द पोस्ट ट्रॉमेटिक डिज़ास्टर, ठीक है. अभी यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने हाउसिंग का डिस्कशन कर दिया. हाउसिंग से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि धीरे धीरे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिकली हमारा जो सिचुएशन होगा पोस्ट ट्रॉमेटिक पीरियड से हमें निकलने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा. एंड नाउ वी हैव अवर लास्ट पॉइंट विच इज़ द राइट ऑफ लाइवलीहुड. फॉर लिविंग पर्पज वी नीड सम मनी, यू नो. फिर वी नीड सम occupation that which will be help us to get some money, and we can that's with the help of that particular money we can live our standard of living, we can increase our standard of living, we can live in a peaceful environment. Okay, तो यहाँ पर आर्टिकल 6 अंडर सेक्शन 1 है. ICCR के अकॉर्डिंग द स्टेट पार्टीज टू प्रेजेंट द कॉवेनेंट रिकॉग्नाइज द राइट वर्क विच इंक्लूड द राइट ऑफ एवरीवन. जस्ट लाइक वी कैन टेक द एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ SCs एंड STs होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर इन अवर प्रीवियस डेज दे वर डूइंग fishing, they were doing mining etc. So in this scenario में क्या होता है, इनको right job provide करना, ठीक है. and we should give them rights to choose their occupation also or accept their occupation also, ठीक है. and we'll take appropriate steps to safeguard the rights, ठीक है. now we have completed our last and important questions of our module 2. Okay, if dear people have any doubts and difficulties, you can make comments on my YouTube channel. Okay, and if you like my video, so please subscribe my channel and share it to your friends. Okay, now that's enough for today. Bye, have a nice day. Bye bye.